नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। और सबसे पहले जिस तरीके से लखनऊ में जीवा की गोली मार करके हत्या कर दी गई है, इस पर हम चर्चा एक बार फिर करेंगे, क्योंकि लगातार आपको ये जानकारी दे दें कि गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा के मर्डर को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन जीवा की हत्या के पीछे किसका हाथ है, कौन इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड है और जीवा की हत्या की वजह क्या है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। दावे कई किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत अभी तक कोसों दूर है। दावों और चर्चाओं के बीच में जीवा मर्डर के तार अतीक अहमद मर्डर केस से भी जोड़े जा रहे हैं। दरअसल संजीव जीवा का अतीक कनेक्शन भी सामने आया। कहा यह भी जा रहा है कि संजीव जीवा अतीक गिरोह को हथियार सप्लाई किया करता था। इतना ही नहीं, राजूपाल हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार AK-47 भी संजीव ने ही अतीक को दी थी, उसके गिरोह को दी थी। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या जीवा के मर्डर का भी कहीं कोई अतीक कनेक्शन तो नहीं है। तमाम सवालों के बीच में गौर करने वाली बात यह भी है कि अतीक और जीवा मर्डर में क्या समानताएं भी सामने आई हुई हैं। दोनों की हत्या का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। तो खास पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। जीवा और अतीक अशरफ जैसे क्रिमिनल्स का सीरियल किलर आखिर है कौन, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुख्यात गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा की कोर्ट परिसर में हुई हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन जारी। यूपी सरकार ने गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें ADG मोहित अग्रवाल, जॉइंट CP नीलब्जा चौधरी और IG अयोध्या प्रवीण कुमार शामिल हैं। ये कमेटी एक हफ्ते में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। शासन स्तर से टीम बनाई गई, एक स्पेशल जो इंक्वायरी जो की जा रही है SIT बनाई गई है। उस SIT द्वारा कल रात्रि से कार्य प्रारंभ कर दिया गया था सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का। उनकी ADG श्री मोहित अग्रवाल जी के नेतृत्व में टीम कार्यरत है और शीघ्र ही वो भी अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो वहीं इस वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी विजय यादव का कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और न ही उसका संजीव से कोई सीधा ताल्लुक है। आरोपी विजय यादव 3 सालों तक मुंबई में रहा। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विजय का गैंगस्टर के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी मुंबई में किसके पास रह रहा था और पिछले 1 महीने से कहां अंडरग्राउंड रहा। कोर्ट परिसर में हुई हत्या के बाद विशेष पुलिस महानिदेशक ने अदालतों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट की सुरक्षा को लेकर जो भी अभी तत्काल इंतजामात करने हैं वो किए जा रहे हैं और बार एसोसिएशन से भी बात की जा रही है। उनके जो सुरक्षा के कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। वहीं लखनऊ में कल कोर्ट कैंपस में हुई फायरिंग में घायल 3 साल की बच्ची से मिलने के लिए CM योगी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। कल हुई फायरिंग में जहां गैंगस्टर संजीव जीवा की मौत हो गई थी, वहीं 3 साल की बच्ची घायल हुई थी। बच्ची के से बात करी है और वो बहुत पीड़ित थे बच्ची को देख करके। उनको बच्चों से वैसे ही बहुत लगाव है। उन्होंने बच्ची को चॉकलेट भी दिया है और उनके इलाज का पूरा आश्वासन दिया है और किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने कहा है कि तुरंत सरकार को सूचना दी जाए। सरकार पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। जीवा हत्याकांड के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। इस घटना से इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों में नाराजगी है और वकीलों ने सिटिंग जज से हत्याकांड की जांच कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो पूरी जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, एक दरअसल ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं कि कनेक्शन आखिर है क्या, क्यों हम इस तरीके से कह रहे हैं इस क्रिमिनल का सीरियल किलर कौन हो सकता है। देखिए 3 हत्याएं, 7 समानताएं हमें देखने को मिली है। अतीक अशरफ का हत्या पुलिस मेडिकल कराने पहुंची थी तब हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें संजीव जीवा हत्याकांड, यहां पर किस तरीके से किन पिस्टल का इस्तेमाल किया गया और कैसे मारा गया ये भी आपको हम बता रहे हैं। हत्याकांड के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, किसके कहने पर नई उम्र के हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया, सबसे बड़ा सवाल, और ये भी जांच का विषय है। इसके अलावा कोर्ट की सुरक्षा को लेकर के जानकारी थी संजीव जीवा को और तभी इसके तहत इसने सारा प्लान किया। कम उम्र के हैं तीनों आरोपी जो अभी तक 3 हत्याएं इन्होंने की है। जो समानताएं हमें देखने को मिली है, पुलिस कस्टडी में कैसे अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है, अशरफ को गोली मारी जाती है, 9mm की ये देखिए यहां पर पिस्टल बरामद की जाती है। मीडिया कर्मी बनकर के यहां हत्यारे आए थे, यहां वकील बनकर के संजीव जीवा की हत्या करने पहुंचा था। सीजीआई को पत्र भी लिखा था संजीव जीवा की हत्या से रिलेटेड की ऐसी आशंका घर वालों की तरफ से पहले ही जता दी गई थी। तो ये कुछ समानताएं हैं जो इस वक्त हमने आपको दिखाया है कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों लगातार इस तरीके से एक ही पैटर्न पे उत्तर प्रदेश में इस वक्त हत्याएं हो रही हैं और वर्चस्व की लड़ाई है क्या आपराधिक गैंग के बीच में। लेकिन तीनों हत्याओं के बीच में कई समानताएं भी सामने आ रही है और कई समानताएं जो इस वक्त हमने आपको दिखाया भी कि क्या कुछ है। सबसे पहले आज का सवाल जो है अब वो भी हम दिखा देते हैं क्योंकि जो सिचुएशन है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। संजीव मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है, सबसे पहला सवाल यही है। किसने आखिरकार ये पूरा प्लान बनाया था? गैंगस्टर जीवा के मर्डर का मकसद क्या है? जिस तरीके से कोर्टरूम में घुस करके गोली मारी गई है, क्या इसके पीछे इसका मकसद भी हो सकता है? इसका मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? ये वो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा अतीक संजीव मर्डर के पीछे कोई गिरोह है, क्योंकि इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है। माफिया गैंग्स के बीच में वर्चस्व की जंग। पुलिस इंटेलिजेंस क्यों हुआ फेल? क्यों पुलिस को जानकारी भी नहीं लगी? अगर कोई हथियार लेकर के कोर्ट परिसर में जा रहा है, पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ फिराज किदवई है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। आलोक अवस्थी है, प्रवक्ता है बीजेपी से। अशोकधर द्विवेदी जी हैं, पूर्व आईपीएस हमारे साथ। विकास पाठक हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजीत सिंह लखनऊ से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले अजीत का रुख कर लेती हूँ। ग्राउंड से क्या अपडेट है अजीत आपके पास इस पूरे मामले पे? देखिए, बिल्कुल पहली अपडेट तो आपको बता दूं कि जो एसआईटी गठित की गई थी, एडीजी मोहित अग्रवाल, नीलाब्जा चौधरी और अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार, तीनों ही लोग घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि अंदर किसी जाने की इजाजत नहीं है। सिविल कोर्ट लखनऊ पर वहां सीन का रिक्रिएशन कराया जा रहा है कि आखिर संजीव जीवा की हत्या कैसे हुई, ड्रेस में कैसे आए। बकायदा एक वकील के ड्रेस में एक व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है। पूरी घटना का वारदात का रिक्रिएशन किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी रिपोर्ट मांगी गई। 1 हफ्ते के अंदर ये एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। जो बात आप कह रहे थे कि नए लड़के 18 साल, 19 साल, 22 साल, 23 साल ये हत्या को अंजाम दे रहे हैं। इनको जिग्ना की पिस्टलें, इनको अल्फा 357। अच्छा, किसी गिरोह को लेकर के कोई जानकारी मिली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सवाल अब ये खड़े हो गए कि ये किसी गैंग के वर्चस्व की लड़ाई है कि उसको हम आगे भी बरकरार रखेंगे। इसके पीछे कोई गिरोह है, क्योंकि अकेला व्यक्ति इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकता। देखिए, बिल्कुल इसमें 2 नाम प्रमुखता से आ रहे हैं। एक अतीक अहमद गिरोह का और दूसरा जो सुनील राठी है, बागपत जेल में बंद है। 2018 में सुनील राठी ने ही मुन्ना बजरंगी की हत्या की थी। हत्या का आरोप था। तभी से संजीव जीवा और सुनील राठी के बीच ये पूरा मामला तन गया था। मुख्तार अंसारी के लिए संजीव जीवा ने बड़ी बड़ी हत्याएं की, ब्रह्मदत्त द्विवेदी से लेकर कृष्णानंद राय तक। तो आपसी गैंगवार का ये नतीजा। और ये देखिए, जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी तो लवलेश, अरुण और सनी तीनों की उम्र 19 साल से लेकर 23 साल थी। और ये जो आनंद यादव और विजय यादव, इसकी उम्र भी 19 साल है। तो बाकायदा इसको 1 महीने मुंबई में रखा गया। इसको ट्रेनिंग दी गई। अमेरिकन रिवॉल्वर इसको दी गई, 357 मैग्नम, जो काफी हैवी बोर होता है कि 2 गोली भी लग जाए तो आप मर जाएंगे। 8 गोलियां मारी गई हैं। तो इंजन 60 जो है 8 आने का 8 जाने का, नहीं गोलियां पार कर गई। पीएम रिपोर्ट से इस बात का सीधे खुलासा हो गया है प्रिया की ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि जिस मैग्नम रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया था उसका वो भार सही नहीं पाया, वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। ब्रॉड डेथ उसे बलरामपुर अस्पताल में लाया गया था। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितनी तगड़ी प्लानिंग। मॉडर्न अप्रेंटिस जो है कि जहां वकील है वहां वकील के भेस में जाकर हत्या कर देंगे, जहां पत्रकार है वहां पत्रकार के भेस में जाकर हत्या कर देंगे। बिल्कुल।